ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभै चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम्। हर हर महादेव। दोस्तों जय हो गोपेश्वर महादेव जी की। तो दोस्तों मैं आज आया हूं वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में। आखिर क्यों भगवान शिव को एक गोपी का रूप धारण करना पड़ा, और वो भी श्री कृष्ण के महारास में प्रवेश करने के लिए? क्यों भगवान शिव को अपने शंख को एक शिला पर रखना पड़ा जिससे दूध छलक पड़ा, और आज भी उस शिला पर भगवान शिव के शंख के अंश दिखाई देंगे आप, और वो दुग्ध की धारा आपको वहीं पर दिखाई देगी। तो इन सभी रहस्यों को जानने के लिए आज मैं आया हूं गोपेश्वर महादेव मंदिर में। तो बने रहिए आज मेरे साथ। आज आपको महारास की महाकथा का पूरा सुंदर रहस्य दिखाया जाएगा। हर हर महादेव। जय हो शंकर भगवान की। शंकर भगवान आए तो उनको देख करके गोपियों ने रोक दिया, आप वहीं रुक जाओ। भगवान शिव को आपके ऊपर में सांप बिच्छू रेणु ये क्या है, उसके लिए प्रवेश नहीं है। ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय। महारास, जिस शब्द को सुनकर न जाने हमारे मन में कितने सवाल रक्त की भांति दौड़ने लगते हैं। महारास का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का प्रेम। श्री कृष्ण और गोपियों की जो महारास लीला है वह शरीर से ऊपर उठकर श्रद्धा और प्रेम से भरी आत्मा और परमात्मा की वह लीला है जिसे कहा जाता है महारास। ये बरसाना धाम है, यहाँ जब भी आते हैं सभी लोग जो भी आते हैं, ठाकुर जी भी आते हैं तो सखी वेश में आते हैं जी। कहा है कि बरसाने की बास की आस करे सिर से सिया की महिमा को कहे कृष्ण रे सखी वेश, सखी रूप धर करके आते हैं। एक समय कामदेव अपनी मद में अंध होकर के पृथ्वी के ऊपर में आया और नारद जी को मुलाकात हुई, और नारद जी से कहने लगा आप मेरे साथ युद्ध करिए। नारद जी ने कहा भैया मैं तो तेरे से युद्ध नहीं कर सकता, बन युद्ध नहीं करते हो तो मेरे को बताओ कि मैं किसके साथ युद्ध करूं। कहते हैं कि एक बार कामदेव जी मद में चूर होकर स्वर्ग लोक का भ्रमण करते हुए नारद जी के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हे नारद जी आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। कामदेव के वचनों को सुनकर नारद जी असमंजस की स्थिति में पड़ गए और कहने लगे कि हे कामदेव जी आपका और मेरा तो कोई मतभेद भी नहीं है, फिर हम दोनों में युद्ध कैसा? इस पर कामदेव जी ने कहा तो कोई ऐसा बताइए जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। नारद जी ने बताया कि भैया वृंदावन चले जाओ, वहाँ पे एक काला काला नंद यशोदा का लाला है, उसके साथ तुम युद्ध करो, वो तुम्हारी कामना पूर्ति करेगा। कामदेव वहां से चल करके वृंदावन आया और वृंदावन आकर के कन्हैया से बोला मेरे से युद्ध करो। नारद जी ने चतुराई से सोच विचार करते हुए कामदेव जी को वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी के पास भेज दिया और कहा कि वृंदावन में एक काला सा ग्वाला गैया चराते हुए मिलेगा, पूरे पृथ्वी लोक पर केवल और केवल वही तुमसे युद्ध कर सकता है। और कामदेव जी चले आए भगवान श्री कृष्ण जी के पास। मेरा तेरा यहाँ क्या वास्ता है जो मैं तेरे को युद्ध करूं? तब उसने कहा नहीं युद्ध करना ही पड़ेगा, मेरे को नारद जी ने भेजा है और आपका परिचय दिया है, उसी प्रकार से आकर के मैंने आपको बोला है। भगवान ने कहा कि भैया कौन से वाला युद्ध करोगे जी? पर युद्ध में भी प्रकार होते हैं, पर हाँ 2 प्रकार का युद्ध होता है, एक महल का, एक अखाड़े का युद्ध होता है और एक किले का युद्ध होता है। श्री कृष्ण जी के बार बार समझाने पर भी कामदेव जी नहीं माने, क्योंकि कामदेव जी तो अपने मद में चूर थे और भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि उनको नारद जी ने उनके पास भेजा है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्काने लगे और कामदेव जी से कहने लगे कि ठीक है कामदेव जी, आप मुझसे कौन सा युद्ध करना चाहते हैं? आप मुझसे अखाड़े का युद्ध करना चाहते हैं या आप मुझसे
किले का युद्ध करना चाहते हैं, जिसको सुनकर खुद कामदेव जी भी असमंजस में पड़ गए। कामदेव बोला कि भैया ये कौन कौन सा युद्ध है, कैसे है, मेरे को समझाओ। तब भगवान ने कहा कि भैया अखाड़े का जो युद्ध होता है वो सामने सामने होता है, और जो किले का युद्ध है वो पूरे ब्रजमंडल की गोपियां होंगी जी, और पुरुष वेश में केवल एकमात्र मैं हूँगा जी। उस समय शरदरात्रि के ऊपर में अगर वो करना है या ये करना है ये तुम देखो। कामदेव ने कहा इससे भला क्या है। तो उसी समय उन्होंने कह दिया कि शरदरात्रि के ऊपर में जो किले का युद्ध है वही युद्ध मैं करूँगा। और किले के युद्ध में वचन तो दे दिया भगवान ने, लेकिन वचन देने के बाद राधा रानी के पास आए और आकर के बोले कि मैंने कामदेव को निमंत्रण दे दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कामदेव को वचन तो दे दिया था कि शरद चंद्र की पूर्णिमा की रात को ब्रजमंडल की हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं महारास रचाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि कामदेव से जीत पाना इतना आसान काम नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के पास गए और राधा रानी के पास जाकर कामदेव और भगवान श्री कृष्ण में जो भी वार्तालाप हुए थे वो राधा रानी जी को बताया। कामदेव आएगा शरदरात्रि को और काम वासना से सबको जागृत करेगा। ये गोबर खापने वाली गोपियाँ कभी भी फिसल सकती हैं। उसी प्रकार से ये जो गोपियाँ हैं इनके अंदर में सब में आपका ही वास हो। उसी समय आकर के किशोरी जू ने महाराज की लीला में भाग लिया और सब गोपियों के अंदर में किशोरी जू और भगवान साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण ने सब गोपियों वालों के साथ में हर गोपी के साथ भगवान कन्हैया थे। उसी प्रकार से महाराज लीला हुई। भगवान शंकर भी आ गए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर उनको पता लगा कि मेरे नाथ महाराज लीला कर रहे हैं, और कैलाश पर्वत पर चल करके वृंदावन में आकर के महाराज देखने की इच्छा से भगवान आए। और जब शंकर भगवान आए तो उनको देख करके गोपियों ने रोक दिया, आप वहीं रुक जाओ। भगवान शिव को आपके ऊपर में सांप बिच्छू डरू ये क्या है, पुरुष के लिए प्रवेश नहीं है जी। अगर आपको जाना है हमारी लीला के अंदर में तो आपको सखी वेश बनाना पड़ेगा। जैसे ही भगवान शिव को मेरे महादेव को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण शरद चंद्र की पूर्णिमा की रात को ब्रजमंडल की सभी गोपियों के साथ महारास रचाने जा रहे हैं, तो भगवान शिव उस महारास की लीला का आनंद लेने के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर वृंदावन में चले आए। लेकिन सभी गोपियों ने मिलकर भगवान शिव को द्वार पर ही रोक लिया और भगवान शिव से कहने लगी कि अगर आपको इस महारास में प्रवेश करना है तो आपको भी स्त्री रूप में ही आना होगा। जब भगवान शिव ने सखी वेश धारण किया और जाने लगे तो दोबारा रोक दिया जी। और अब क्या बात है, पर स्त्रियां कभी हाथ में शंख लेकर के शंखनाद नहीं करती। आपके पास तो शंख है, ये प्रमाण है कि आप स्त्री नहीं है, पुरुष हैं जी। बस भगवान ने उसी शंख को गहवर वन की शिला के ऊपर में रख दिया, वहीं से वो शंख आज तक रखा है। तो यहाँ पर क्या विशेषता है इस परिक्रमा की? जहाँ राधा रानी की जो परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, जितना फल गिरिराज जी का मिलता है उससे ज्यादा राधा रानी का मिलता है। राधा रानी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। तो यहीं पे वो महाराज के जो अंश है वो चिन्ह है, नजदीकी है, हम सामने वो शिला है वो दिख रही है जी। सामने वो शिला है जहाँ भगवान शिव ने शंख को रखा है, शंख को रखा था जी।
तो चलते हैं आगे अपने पथ की तरफ, रहस्य की तरफ। स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने उन सभी गोपियों के कहने पर शंख को एक शिला के ऊपर रख दिया और कहते हैं कि उस शंख से दूध छलक पड़ा जो आज भी उस शिला पर बिखरा हुआ दिखाई देता है और उसके दर्शन भी मैं आपको अवश्य कराऊंगा। ये देखिए दोस्तों, बरसाना धाम में राधा रानी की परिक्रमा के मार्ग पर आज भी वो शंख शिला मौजूद है जिस पर भगवान शिव ने अपने शंख को रख दिया था और पंडित राम हरि गोस्वामी जी के साथ अब मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। ये पूरा शंख है, ये है शंख शिला और ये देखिए ये दूध की धाराएं हैं। ये पूरा शंख यहाँ पर बना हुआ है और ये पूरी दूध की धारा है। तो पंडित जी यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए, यही वो शंख शिला है जो भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने शंख को रास के समय पे जब गोपियों ने प्रवेश नहीं करने दिया जी, तो भगवान ने शिला के ऊपर में रखा है जी, और रखते हुए उसमें से दूध निकल करके फैला है, उसका बराबर चिन्ह है। कोई भी आकृति बनाने वाला, कोई भी मूर्तिकार ये बना नहीं सकता, ये प्रकट है। ये देखिए और दोस्तों, साक्षात है, उसी समय का है। ये देखिए ये महाराज के समय जब भगवान शिव ने अपना शंख यहाँ पर रखा था, उस शंख से दूध निकलने लगा और यहाँ पर अपने आप शंख का चिन्ह बन गया। तो ये है महाराज की लीला। जब हम बरसाना धाम में आकर राधा रानी जी की परिक्रमा करते हैं तो हमें दर्शन होते हैं इस प्राचीन वट वृक्ष के। कहते हैं कि श्री नारायण भट्ट जी ने, श्री नारायण दास जी ने इसी वट वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करके राधा रानी जी को प्रकट किया था और ये बात मैं नहीं, खुद पंडित जी आपको बताएंगे। इन्होंने यही तपस्या किए थे जी, और राधा रानी का प्रागट किया है जी। और आज भी कोई मंदिर वगैरह नहीं बनाने देते, केवल अपने करील के नीचे बैठ करके, वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करते हैं जी। तो ये श्री नारायण भट्ट जी का स्थान है जहाँ पर उन्होंने, नारायण दास जी उनके जो शिष्य हुए वो दोनों यही करके भजन करते हैं जी। तो यही वो स्थान है। कहते हैं कि श्री नारायण भट्ट जी ने यही इसी वृक्ष के नीचे बैठकर और राधा रानी जी की घोर तपस्या करके, और राधा रानी जी ने स्वयं उनको दर्शन दिए और उनको कहा कि आप मुझे प्रकट कीजिए, और श्री नारायण भट्ट जी ने यहीं बैठकर राधा रानी जी को यहाँ प्रकट किया। और कहते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बरसाना धाम से जब भोग लगता है तो इस स्थान को एक अलग से भोग प्रदान किया जाता है और ये बहुत ही खूबसूरती है यहाँ की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो नारायण भट्ट जी। भगवान गोपेश्वर वृंदावन में आज भी श्रृंगार होकर के पूजा होती है। जय श्री राधे। महाराज की महाकथा के रहस्य को पंडित जी से जानने के बाद मैं वृंदावन के गोपेश्वर मंदिर में जा पहुंचा और वहां जाकर मैंने देखा कि आज भी शाम के समय भगवान शिव का वहां एक गोपी के रूप में ही श्रृंगार किया जाता है, जो बहुत ही अद्भुत था। जी, तो वहाँ पे मर्द कोई अलाउड नहीं था जी, तो ये भोले बाबा कैलाश से जिद करके आए थे कि मुझे महाराज देखना है जी। तो फिर ये वो चन्ना मैया के पास गए, उनसे उनका श्रृंगार लिया और फिर ये रात में आए जी। नाचते नाचते इनके सर पे से साड़ी हटी जी, वो जब यहाँ पे स्थापित थे जी। तो तब भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। जय श्री महाकाल की, हर हर महादेव। पद्मासीनो समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्युवसानौ विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।